हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है मैथ के इस बेहतरीन सेशन में। मैं उमेश किशोर आप सभी का स्वागत करता हूं त्रिकोणमिति के लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब क्या? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे दोस्तों आपको पता ही है कि हम लोग त्रिकोणमिति जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा जो टॉपिक था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो कल हमने कुछ कोणों पे त्रिकोणमितीय अनुपात पता किए थे, मतलब sin 0, sin 45, tan 45, इन सब पर आज हम बात करने आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोणों पे। तो पहली बात हम पहले ये जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण किसे कहते हैं। तो देखो, पूरक कोण मतलब क्या? ये दो कोणों के जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं। मतलब ऐसे दो कोण, मान लेते दो कोण ए और बी हैं, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो वो कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। मतलब क्या कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर क्या होता है, 90 अंश मिले, तो वो क्या होता है? आपका पूरक कोण होता है। तो आज हम कुछ ऐसे कोणों के बारे में बात करने वाले हैं और उनके त्रिकोणमितीय, उन कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो भी त्रिकोणमिति लगता है, सब कुछ लगता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो मान लेते हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, समकोण त्रिभुज ABC है, जिसका कोण B क्या है, 90 अंश है। अब आपको ये भी पता होगा, बचपन से लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो अगर ये 90 है, मतलब क्या होगा कि अगर हम A, B और C को जोड़ेंगे तो कितना होने वाला है? अगर हम देखो, अगर हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अगर हम सम निकालने वाले तो हमें क्या मिलता है? 180 मिलता है। पर आपको पता ही है कि एंगल B कितना है? एंगल B 90 है, तो एंगल A प्लस एंगल C आपको क्या हो जाएगा? ये B उधर जाएगा तो माइनस का B होगा, और V की वैल्यू क्या है? 90। यानी आपको A प्लस C की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 90 मिलेगी। यानी कि अगर ये अकेला 90 है तो A और C अकेले, इन दोनों को जोड़ने पे कितना होगा? 90 होगा। 90 होने का मतलब हम कह सकते हैं कि आपके कोण A और कोण C क्या है? पूरक कोण है। क्या है? कोण A और कोण C क्या है? पूरक कोण है। तो अगर मैं यहाँ से कोण C का मान निकालूं तो क्या आएगा? कोण C का भाई प्लस का A उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का A हो जाएगा। इतना तो आपने नोटिस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा हुआ है साइन A बराबर लंब बटा कर्ण पढ़ा हुआ है। मतलब मैं अभी किसको एंगल मान रहा हूँ? इस A को एंगल ले रहा हूँ, A के बिहाफ पे। तो अगर A को मैंने थीटा माना हुआ, तो जिसपे कोण बनता है वो आपका क्या होता है? बेस होता है, आधार होता है। और 90 के सामने वाला आपका क्या होता है? हाइपोटेनस कर्ण होता है। और जो बचा हुई आपका क्या होता है? लंब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो अगर इसी बेस पे निकाला जाए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यानी कि यहाँ पे लंब क्या है? BC और कर्ण क्या है? AC। अगर मैं बात कर लूं cos A का, तो cos A का था आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? AB, और कर्ण कितना है आपका? AC। मैं बात करूं tan A का, तो tan A लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका? BC, और आधार कितना है? AB। बात करते हैं cot A का, तो आधार बटे लंब यानी AB बाई BC। sec A की बात कर लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा AC बाई AB, कर्ण बटे आधार। और मैं यहीं पे cosec का लिख दे रहा हूँ, तो cosec A बराबर का होगा, cosec A बराबर होगा कर्ण बटे लंब, यानी कि AC अपॉन लंब कितना है हमारा? BC। तो अगर हम अब कोण C के आधार पे इन सब त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पता करें तो क्या मिलने वाला है? तो जब कोण A था, A पे कोण बन रहा था, तो आधार ये था। पर जब C पर बनेगा तो क्या हो जाएगा? अब देखो, मैंने बताया हुआ है कि जिसपे थीटा एंगल लेते हम लोग, वही हमारा आधार होता है। तो अब C को कोण माना है, तो हमारा आधार हो गया BC, और लंब हो जाएगा AB, और आपका कर्ण AC तो बदलने वाला है नहीं। तो अगर मैं पहले बात करूं साइन C की बात कर लूं मैं, साइन C बराबर आपको पता है क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना है? AB, और कर्ण कितना है?
AC है कि नहीं है। पर अगर आप ये थोड़ा और ध्यान दो तो ये सब हमने किस लिए किया, जरा यहाँ ध्यान देखो, कोण C की वैल्यू क्या है 90 माइनस ए, तो जहाँ पे आपको एंगल C दिख रहा है क्या वहाँ पे हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ बताओ, 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं, और वो कितना आएगा AB बाई AC आने वाला होगा। अच्छा हम बात करते हैं जरा अपने cos की, तो cos C आएगा, C की जगह पे क्या लिखें 90 माइनस ए, तो cos C बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है BC है और कर्ण क्या है, कर्ण है AC। अच्छा अगर मैं बात कर लूं साइन cos तो हो गया, अब tan की बात की जाए तो tan 90 माइनस ए, भाई हम C का तो निकाल रहे हैं पर C की वैल्यू क्या है 90 माइनस ए है, तो अब भाई tan का तो लंब बटे आधार, लंब कौन है AB है और आधार कौन है आपका BC है। जरा और आगे चलते हुए थोड़ा सा मिटा रहा हूं ऊपर, ध्यान से देखना यहाँ पे ये चीज ध्यान से देखना, तो tan हो गया। अब मैं जरा cot को निकाल लेता हूँ, तो cot 90 माइनस ए, अब cot 90 माइनस ए मत समझिए, cot C को ही निकाल रहा हूँ, तो C की वैल्यू क्या है 90 माइनस ए, तो cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है आपका BC है और लंब कितना है AB है। ऐसी बात कर लेते हैं sec C यानी कि sec 90 माइनस ए का, तो वो क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है आपका AC और आधार कितना है BC। cosec की बात कर ले जाए, cosec C यानी cosec 90 माइनस ए, तो वो क्या मिलने वाला है, तो अगर हम cosec को देखें तो क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है AC और लंब यानी परपेंडिकुलर कितना है BC। तो अब ये तो हमने कर लिया, तो आपके मन में ये उठ रहा होगा सर आप ये करके करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, तो अभी दिखाना मैं ये चाहता हूँ कि जब हमने A को कोण माना तो ये वैल्यूज आई है ना, और जब हमने C को माना, C मतलब 90 माइनस ए को माना, तो ये मान निकलने वाले हैं। तो जरा आप A वाले और C वाले की तुलना करो, तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन 90 माइनस ए की वैल्यू है AB बाई AC और यहाँ पे AB बाई AC किसकी वैल्यू है, यहाँ पे AB बाई AC वैल्यू जो है वो cos A की है, यानी कि ये cos A की वैल्यू भी AB बाई AC है और साइन 90 माइनस ए की वैल्यू भी क्या AB बाई AC है, ये भी AB बाई AC, ये भी AB बाई AC, तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यानी मैं इसके बराबर में cos A लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, होगा ना। जरा बात करते हैं cos 90 माइनस ए की, तो cos 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है BC बाई AC और यहाँ पे BC बाई AC वैल्यू किसकी है साइन ए की, यानी कि जो वैल्यू साइन ए की है वही वैल्यू cos 90 माइनस की है, यानी हम लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। बात करते हैं tan 90 माइनस ए की, तो tan 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है AB बाई BC, यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू है AB बाई BC वैल्यू है cot A की, किसकी वैल्यू है cot A की, तो यहाँ जहाँ पे AB बाई AC बराबर cot A है यहीं पे tan 90 माइनस ए बराबर भी AB बाई AC है, यानी कि हम tan 90 माइनस ए की जगह पे क्या रखते हैं cot A रख सकते हैं, cot A रखा हमने। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट, इधर हम देख सकते हैं, यहाँ पे जरा देखिए cot 90 माइनस ए बराबर BC बाई AB, अब ये BC बाई AB किसकी वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे देखा tan A को देखो, इस tan A को देखो, tan A बराबर क्या है BC बाई AB, यहाँ पे cot 90 माइनस ए बराबर क्या है BC बाई AB, यानी कि जो tan A की वैल्यू है वही cot 90 माइनस ए की वैल्यू है, यानी हम लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस ए बराबर tan A। बात करते हैं sec की, आपको तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर sec बराबर AC बाई BC तो यहाँ पे cosec की वैल्यू क्या है AC बाई BC, यानी कि जहाँ sec 90 माइनस है उसके बराबर हम cosec A लिख सकते हैं। ऐसे ही अब देखो cosec 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है AC बाई BC और यहाँ पे sec की वैल्यू क्या है AC बाई BC, तो इसके बराबर में क्या आएगा sec A आने वाला है। तो इससे रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला, मैं उसको अब आपके सामने साफ साफ लिख रहा हूँ कि रिजल्ट आपको मिला क्या। तो रिजल्ट ये मिला कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एक अगर फॉर्मूले के रूप में देखें तो हम इसे लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं भैया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जरा ध्यान देखना, आपने यहाँ साइन 90 माइनस ए क्या कर दिया, कॉस ए किया कि नहीं किया। तो ऐसे अगर यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होने वाला है, साइन थीटा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा मिट गया। कॉस 90 माइनस ए क्या था, साइन ए था। तो अगर यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और tan 90 माइनस ए क्या था, tan 90 माइनस थीटा वो बन रहा था कॉट थीटा। और जरा ध्यान दे तो कॉट 90 माइनस ए क्या मिल रहा था, कॉट 90 माइनस थीटा मिला हमें tan थीटा। और आगे बढ़े, थोड़ा मिटाते हुए चले तो सेक 90 माइनस थीटा क्या मिला वहां, जरा ध्यान से देखो। सेक 90 माइनस थीटा क्या मिला हमें, कॉसेक थीटा मिला। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या मिला हमें, सेक। तो ये था पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि जब भी अब आपको क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब कोई भी कोण, अगर आपको ये मिल रहा है, मान लो साइन 90 माइनस बीटा मिल गया, तो क्या होगा, अब 90 माइनस क्या होता है, कॉस होता है, बस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो कोण को दिखाया जाता है एक अल्फा बीटा थीटा से, हमें उससे मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी पूरक कोण से निकालेंगे तो वो बदल के किसमें हो जाएगा, अगर साइन 90 माइनस है तो कॉस थीटा में, कॉस 90 माइनस है तो साइन में, tan 90 माइनस है तो कॉट में, कॉट 90 माइनस है तो tan में, सेक 90 माइनस है तो कॉसेक में, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक में। तो डियर फ्रेंड्स, ये हम अभी आपका 10th क्लास है, तो 10th क्लास में हमें अभी सिर्फ यहीं तक पढ़ना है। वैसे अगर इस चीज़ को पढ़ा जाए तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो कि हमें हायर क्लासेस में, फर्स्ट ईयर में, मतलब 11th क्लास में और 12th क्लास में मिलता है। तो 10th क्लास तक का सिर्फ यही है, और आपको समझ में आ भी गया होगा कि कैसे साइन 90 माइनस कॉस के बराबर हो जाता है। हमें रटना नहीं है, हमने रटा नहीं, हमने बस इतना देखा कि भाई ए और सी जोड़कर कितना होता है, 90। तो अगर हम सी को लिखना चाहें तो हम सी को क्या लिख सकते हैं भाई, 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ सी था वहाँ हमने 90 माइनस ए लिखा था, और जब हमने ए वाले और 90 माइनस ए वाले को मिलाया तो हमें ये मिला कि भाई साइन 90 माइनस कॉस के बराबर, ये तो आपको मिल ही गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसका यूज कैसे करना है, इस पे क्वेश्चन कैसे होता है, मैं आपको अब इसको आगे बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने कोटि को या पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिए। तो अब बारी है उन पे क्वेश्चंस करने की, कि पढ़ा तो उस पे क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। तो उस पे क्वेश्चन में आपके सामने मैंने 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कुछ आसान से समझने के लिए, फिर इसमें से कुछ अच्छे सवाल आपको दिख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इस पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा। अच्छा, अब बड़ा अजीब है, अगर कुछ अच्छी वैल्यू दी होती, साइन 30 दिया होता, साइन 45 दिया होता, तो हमें उसका मान पता होता। पर अब यहाँ पे ना तो हमें साइन 20 का मान पता है, ना ही साइन कॉस 70 का मान पता है। तब अब कैसे इसके क्वेश्चंस होंगे। तो अब इसके क्वेश्चन के लिए ही हमने पढ़ा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो आप जरा ध्यान से देखो तो इस 20 और 70 को जोड़ने कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरा कोण क्या होता है, मतलब जिनको जोड़ने पे, जिन दो कोणों को जोड़ने पे कितना हो जाए, 90 हो जाए। तो इन दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, अभी जो हमने खुद पढ़ा हुआ है। अभी इसके पहले तो हमने पढ़ा है क्या। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब जब भी दो कोण, और आपको तो पता ही चल गया होगा कि वो दो पेयर में बने थे, मतलब साइन वाला कॉस में बदलता है, कॉस वाला साइन में बदलता है, टैन वाला कॉट में बदलता था और कॉट वाला टैन में बदलता था, सेक कॉसेक में बदलता था और कॉसेक सेक में बदलता था। तो अगर आपको वो जोड़े मिले कि साइन कॉस मिल रहा है और उन दोनों को जोड़ने पे, उनके कोणों को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, तो हम हमेशा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक को ही क्या कर देना है, बदल देना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ
जैसे अगर मैं क्या कर दूं, साइन को मैं लिख दूं 90 माइनस 70, तो कोई फर्क पड़ेगा? क्या बता रहा भाई? देखो ना, साइन 20 था तो साइन 20 को मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 70। आखिर 90 में से 70 जाएगा, 20 ही तो बचेगा। पर अब इतना लिखते ही क्वेश्चन बदल गया। क्यों? हमने अभी जस्ट पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? हमने पढ़ा ना, जरा ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा, आखिर ये थीटा क्या है, कोण ही तो है। तो यहाँ पे 70 ही क्या है, कोण है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा है, वो क्या बदलने वाला है, कॉस थीटा, यानी कि cos 70 में, और अपॉन में भी क्या है, cos 70। तो देखो ना, ये कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया? समझ में आया? समझ में आया ना? तो आपको नोट करना हो, करिए, फिर हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, जरा ये भी देख लेते हैं। अब आपको तो थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा, अब आप क्वेश्चन को अब करना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos 19 और अपॉन में साइन 71। तो जरा देखो, अब फिर से आपको वही दो जोड़े मिले कि नहीं मिले, साइन कॉस। अब ये या बात जान लो कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो जोड़े ही मिलने वाले, साइन कॉस मिलेगा, मिलना होगा तो टैन कॉट मिलेगा, या फिर सेक कॉसेक मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये भी देखो कि इन दोनों को 19 और 71 जोड़ने पे कितना हो रहा है, 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस हमें वही अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगा देना है। क्या करना है, किसी एक को, चाहे आप कॉस को बदल लो और मन कहे तो आप साइन को बदल लो। तो पहले हमने ऊपर बदला था, अब नीचे वाले बदल लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ तो 90 माइनस का 19। बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? 90 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा, 71 ही तो बचेगा। पर हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो जहाँ पे साइन 90 माइनस 19 है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आने वाला है कॉस 90, और ये भी कट के आंसर क्या आया, 1। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो को पॉज करके, मैं उतनी देर हट जाता हूँ, आप अपने क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। है क्लियर? हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, साइन 49 अपॉन कॉस 41 का स्क्वायर प्लस कॉस 49 या 41 अपॉन में साइन 40। देखो ना, मैंने कहा क्या कि आपको वही पेयर मिलने वाले, साइन कॉस मिला है ना। और ये भी देखो 49 और 41 का होता है, 90 होता है। बस भैया मिल गया। क्या करना है आपको, आप तो जान ही गए होगे, कुछ नहीं करना, किसी एक को बदल दो, किसी एक को बदल दो, बदल दिया जाए। चलो अब की बार साइन को नहीं बदलते हैं, अब की बार कॉस को बदलते हैं। तो कॉस को क्या लिखेंगे, तो कॉस को लिखेंगे 90 माइनस 49। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बताओ जरा ध्यान से भाई। देखो ना, 90 में से 49 जाएगा तो 41 ही तो बचने वाला है, प्लस इधर भी वही कर देते हैं, इधर भी कॉस को क्या लिख देते हैं, 90 माइनस 49। तो 49 जब जाएगा 90 में से तो क्या बचेगा, 41 ही तो बचने वाला है। सॉरी, ठीक है, यही तो बचेगा, है ना। तो चलो आ जाओ, देखो अब यहाँ पे मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे देखना, ये ऊपर तो साइन 49 है ही, और नीचे cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन, और थीटा क्या है, 49 है, तो ये भी हो जाएगा 49 का स्क्वायर। और देखो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन, थीटा है 49, और नीचे भी क्या है, साइन 49। तो देखो जरा, सब कट गए, क्या बचा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 1, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2। अच्छा, क्लियर है? तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42। यहाँ पे देखो जोड़े ही मिल रहे हैं अभी तक। आप अपने बुक को सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जब ऐसे तो आपको हमेशा वो पेयर ही मिलने वाले, साइन कॉस, टैन कॉस, सेक कॉस। काफी दिमाग में रख लो,
तो आपको और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी थोड़े भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन का एक वीडियो बना दूंगा और आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ज़रा ध्यान से देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी जोड़े मिले ना, और क्या है 48 और 42 क्या हो गया 90 और एक नहीं हो रहा है। तो बस आपको हमेशा यही करना होता है, किसी एक को बदल दो, किसी एक को बदल दो। तो देखो ना, जब 90 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा 48 और साइन। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा 42 और माइनस का साइन 42। तो जरा देखो ये साइन 42 से साइन 42 कट गया, क्या बचा 0। कितना आसान हो गया ना सारे क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमने ऊपर के सारे सवाल 4 क्वेश्चन कर लिया। अब हमारी बारी है, हमें करना है अपने 5वें क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे समझना होगा। हमें क्या कह रहा है कि अगर साइन 3a बराबर cos a माइनस 26, तो क्या बताओ, तो आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या है। कह रहा है अगर साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 है तो a की वैल्यू बताओ। तो बस कुछ नहीं करना है, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा जरा देखो क्या लिखा हुआ है, साइन 3a बराबर cos a माइनस ये लिखा हुआ है, और हमसे पूछा है अगर इतना बराबर ये है तो इस a का मान बताओ। यही क्वेश्चन हमारे सामने है। तो अभी हमने पढ़ा है, अगर मैं लिखूं अगर cos थीटा है तो क्या, या फिर अगर ये मिले कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना, बताओ ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है। तो ये बताओ जरा, क्या हम cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, यानी कि जहाँ पे cos थीटा है वहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। तो यही काम मैं यहाँ पे करता हूँ। जरा ध्यान से देखना, साइन 3a जहाँ पे cos, अब ये पूरा थीटा होता है, जैसे थीटा मान लो, तो cos थीटा की जगह पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है ये माइनस का 26। कोई दिक्कत किसी को? हाँ समझ में आया ना। जरा ध्यान से देखना, जैसे अगर हम साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं, वैसे cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो जहाँ पे cos और ये थीटा था उसकी जगह पे मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया। तो जरा देखो यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन, तुलना कराएंगे हमें। तो देखो अगर हम कंपेयर कराएं तो 3a की जगह पे हमें ये मिला कि नहीं मिला, यानी हमें मिला क्या 3a बराबर 90 माइनस a, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 26। अभी माइनस का a इधर आएगा प्लस का, तो 3a प्लस का a, और देखो 90 और 26 कितना हो जाएगा जोड़ के 116। अब यहाँ पे कर दे रहा हूँ, जरा देखना 3 और a कितना हो जाएगा 4a = 116। अब 4 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, और भाग में जब जाएगा और हम इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये हो गया 4 9 36, यानी a बराबर कितना मिल गया हमें 29 अंश मिल गया। समझ में आया आपको क्वेश्चन? समझ में आया? आप इसे नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध करो, प्रूव दैट tan 20 into tan 35 into tan 45 into tan 55 into tan 70 = 1। हमें ये सिद्ध करना है कि tan 20 गुणे tan 35 अंश गुणे tan 45 अंश गुणे tan 55 अंश गुणे tan 70 अंश बराबर 1। हमें यही सिद्ध करना है। तो चलो ये भी बहुत आसान है और इसे सिद्ध करते हैं। बस यहाँ पे ध्यान देना है। अब आपने एक चीज तो अभी मैं बता रहा हूँ आपने क्या पढ़ा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा दिमाग लगाना होगा और उन कोणों को बदलना होगा जिनका योग क्या होता है 90 हो जाए। तो 20 में क्या जोड़ेंगे 90 होंगे, तो देखना जरा tan 20 और tan 70 इन्हीं के दो कोण जुड़ेंगे तो क्या होंगे 90 होंगे ना। तो हमें इन्हीं में से किसी को क्या करना होगा, एक को बदलना होगा। तो क्या करता हूँ मैं tan
20 को अगर मैं 90 माइनस 70 लिखूं तो कोई दिक्कत? भाई देखो ना, 90 में से 70 जाएगा तो 20 ही तो बचेगा। सेम यहाँ पे अब जरा देखो 35, अब इसमें क्या जोड़ेंगे? 55 होगा तो 90 होगा, तो अगर हम 35 में इसी 55 को जोड़ेंगे तो 90 होगा कि नहीं होगा? तो हमें इन्हीं दोनों में से किसी एक को बदलना होता है, तो मैं बदल लेता हूँ। tan 35 को क्या लिखूँ? 90 माइनस का 55, बताओ ना, 90 में से 55 जाएगा, 35 तो बचेगा। और आपको पता होगा कि tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। और ये ऐसे लिखे, इनको ऐसे लिखे रहते हैं, इनमें कुछ बदलाव नहीं करते हम। क्लियर? तो जरा देखो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा यानी cot 70, और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा यानी cot 55, और यहाँ पे tan 55, और ये क्या हो गया? इनटू tan 70। क्लियर? तो अभी फ्रेंड्स आप मेरे पहले वीडियो में मैंने आपने बता चुका हूँ मैं कि अगर tan थीटा और इंटू कॉट थीटा होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लाई कराया जाए तो 1 होता है। तो यहाँ पे देखो ना, cot 70 और tan 70 दोनों सेम है कि नहीं सेम है? और इनका गुणा होने पे ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखो cot 55 और tan 55, देखो ना इनके थीटा बराबर भी है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा ये भी क्या हो जाएगा? 1, और 1 का मल्टीप्लाई क्या होता है? 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि LHL इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, है ना? समझ में आया फ्रेंड्स? इसे नोट करिए। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है? अगर if ABC are interior angle of a triangle, कह रहा है यदि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो, कह रहा है मान लो कोई त्रिभुज है जिसके कोण क्या है? ABC है ना? और तो क्या सिद्ध करना है हमें अब सिद्ध क्या करना है कि sin B प्लस C बाई 2 बराबर cos A बाई 2, हमें यही प्रूफ करना है। तो मैं जरा थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर जो कोण ABC है वो किसी त्रिभुज के कोण हो, तो आपको सिद्ध करना है sin B प्लस C बाई 2 इक्वल टू cos A बाई 2, आपको यही प्रूफ कर रहा है। तो अच्छा फ्रेंड ये बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों पर जोड़ने कितना होता है? भाई आपने एंगल सम प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी कि अगर हम तीनों कोणों A B C को जोड़ेंगे तो कितना मिलता है? 180 मिलता है ना? होता कि नहीं होता भाई? द ऑल sum of all angles of interior angle of any triangle is 180। आपको तो पता ही होगा ना, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? वो 180 होता है ना? त्रिभुज के तीनों कोण A B C को अगर हम जोड़े तो कितना होता है? 180 होता है। बस वही प्रॉपर्टी लगाया, A B C को जोड़ा तो क्या मिल गया आपको? 180 मिल गया। अब अगर देखो, अब ध्यान दो जरा, तो आपको B प्लस C की वैल्यू निकालनी है, तो B प्लस C को किनारे करना है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, B प्लस C अलग है और A अलग है, तो मैं इस A को अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिला? B प्लस C की जगह पे क्या आ जाए? अगर यहाँ पे ये प्लस का A उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। है क्लियर? समझ में आया? अब क्या कर दिया जाए? अगर मैं अब 2 से दोनों पक्षों में भाग करा दूं, यहां देखना क्या हो जाएगा? B प्लस C बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 180 माइनस A बाई 2 मिलेगा। देखो दोनों तरफ 2 से भाग करा दिया, और तुम लोग चाहे तो काट देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे वैसा होगा। अब क्या करना है? साइन लेने पर, हमें क्या लेना है? साइन लेने पर। अब साइन क्यों लिया? क्योंकि हमें यहाँ पे साइन प्रूफ करना है। तो देखो हमने साइन लिया तो क्या आया?
ये साइन बी प्लस सी बाई टू, और यहाँ पे भी हमने क्या लिया साइन। अब देखो जरा, अगर मैं इसको अलग अलग करूँ तो ये क्या लिखा जाएगा 180 बाई टू माइनस का ए बाई टू, लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। और देखो ना, ये कटे के कितना हो जाएगा 90। और तो आप ये तो पढ़े, तो क्या बचा यहाँ पे साइन बी प्लस सी बाई टू ये बचा, और यहाँ पे क्या बचा, देखो जब 180 2 से कटा तो बचा यहाँ पे 90 माइनस का ए बाई टू, और आपने साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा हुआ है हमने कॉस थीटा। तो जहाँ पे साइन था वहाँ पे आ जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पे आ जाएगा ए बाई टू। तो देखो क्वेश्चन प्रूव हुआ कि नहीं प्रूव हुआ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए